आपके दिल के तार रेडियो के साथ रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज। सही रहेगी सेहत तो खुशहाल रहेगा परिवार। लेकिन सवाल ये कि सही जानकारी मिले कहाँ? क्यों होते हैं परेशान जब रेडियो खीरी है यहाँ। सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, रोजाना दोपहर 12 बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने ही रेडियो स्टेशन का अपना प्यारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। आज का एपिसोड थोड़ा खास है। हम अपनी श्रृंखला के पिछले बहुत सारे एपिसोडों में बात कर चुके हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज का, कभी फाइलेरिया का, कभी कालाजार का, कभी मलेरिया का, तो कभी डेंगू का। पर आज हम बात करेंगे एक अहम वेक्टर जनित रोग की, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी जापानी दिमाग का बुखार। मैं हूं आपकी दोस्त भावना और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो शख्स जिनसे पूरा इलाका सलाह लेता है, हमारे सेहत के साथी सेहतिया सिंह जी। नमस्कार सेहतिया सिंह जी। नमस्कार भावना दीदी, कैसी हो आप और कैसे हैं भैया श्रोतागण? आप सब लोग तो बहुत ही अच्छे से हैं और हमारे श्रोता आपको बहुत ही याद कर रहे थे। वैसे एक बात बताइए, इतने दिनों से कहाँ गायब रहे? अरे बस दीदी, यही समझो कि लोगन का जैसा आप कहो कि सलाह देते हैं तो वही बस लोगन का जागरूक करे माँ, सलाह देवे माँ। हर तरफ घूम रहे हैं। एक तो गर्मी आजकल बहुत है तो लोग भी कम से कम घर से निकलत हैं, तो हमका भी ये ध्यान देना पड़त है कि हमारी भी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि हमरा तो नाम ही सेहतिया सिंह है, और दूसरे की भी सेहत अच्छी रहे। काहे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी रही है। लेकिन कोई बात ना, ये सब तो चीज चलता रही है। मौसम का बदलना और लोगों की सेहत का भी बदलना जारी रहेगा। लेकिन सेहत तबे सही रही है जब आप उसके लिए ध्यान दे हो, हमारी बात सुनो और जौन चिकित्सा कर्मी या स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दे ऊपर अमल करो। बिल्कुल सही कहा आपने सेहतिया सिंह जी। तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सेहतिया भैया, आज की बात शुरू करने से पहले मैं एक घटना आपको याद करा रही हूँ। हमारे पास के ही गांव में एक 6 साल की बिटिया थी चिंगी। बारिश के बाद बगल के खेत में पानी भर गया था और चिंगी वहीं खेल रही थी। शाम तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और रात में अचानक दौरा पड़ने लगा। ये क्या हो गया उसे? देखो भावना दीदी, हम बताइए। वो मामला दरअसल जी का दिमागी बुखार कहा जाता है या जापानी दिमागी बुखार, जिका एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस वही हुई सकत होए उका। परिवार को लगा कि बस थकान हुई है, कोई झाड़ फूक की सलाह दे दी सोई, और अस्पताल जब पहुंचे तो बहुत देर हुई गई रहा है। काहे से हमका भी के बारे में पता चला रहा है। तो देखो, अच्छा है कि आप ई का जिक्र कर दिए हो, तो हम आज बता रहे हैं कि उम्मा हुआ का हुई है या काका हुआ रहा है। देखो, इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी यह है यो इंतजार ना करत है। जौन बीमार हुआ है उका या उकी जल्दी से जल्दी इलाज की व्यवस्था अगर ना हुई तो नुकसान उठाना पड़ी है। अरे रे, और दुख की बात तो ये है कि ऐसी घटनाएं अकेली नहीं हैं। बरसात के मौसम में कई बच्चे इसी तरह जोखिम में आ जाते हैं, बस इसलिए कि लोग समय पर पहचान ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कहे। और अगर आपका याद हुई है तो हमरे गोरखपुर में एक बार जापानी बुखार से बहुत बड़ा एक बच्चन का नुकसान हुआ रहा है एक अस्पताल में। तो ये खबर बहुत बड़े स्तर पर देखी भी गई रहा है। लोग भी का पढ़त रहा है, सुनत रहा है, देखत रहा है। तो देखो, कुल मिलाए के हमें सचेत रहना पड़ेगा। और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है और बरसात आई है, पानी भरी है, और वैसे भी ऐसे बच्चन का बचाना हम लोगन की एक जिम्मेदारी भी है और लोगन का सजग करी यहू एक जिम्मेदारी हम सभी का निभानी है। तो आज कुछ काम की बात इस बीमारी से जुड़ी हुई दीदी हम लोग करीबा। आजकल देखो, मौसम ऐसा है कि सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जैसा हम कहें कि अभी तो गर्मी चल रही है, तब भी सतर्क रहो। जब बरसात केरा सीजन शुरू हुई जाए तब भी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। काहे से जापानी इंसेफेलाइटिस
या जीका एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है वो है का, कैसे फैलत है और गांव समाज मिलकर इका रोक कैसे सकत है, यो जानना बहुत जरूरी है। तभी एक भी बच्चा चिंगी जैसी स्थिति में नाए पहुंची है, यो हम आप कही सकित है। बिल्कुल सेहतिया भैया, आजकल गांव, बाजार, खेत खलिहान हर जगह एक ही शब्द सुनाई देता है, AES और JE, यानी कि जापानी एंसेफेलाइटिस या फिर एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। लोग डर भी रहे हैं और उलझन में भी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हमारे श्रोताओं को सही और सरल भाषा में पूरा ज्ञान दिया जाए। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। AES या फिर JE आखिर होता क्या है? देखो, जापानी बुखार जी का हम लोग कही थे, हम अगर सीधी और सरल भाषा में कही तो यो अचानक से बच्चन में तेज दिमागी सूजन वाली बीमारी है, जी का अंग्रेजी में जापानी इंसेफेलाइटिस यानी जापानी दिमागी बुखार, AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का एक गंभीर रूप है, यो कहा जाता है। यानी AES बड़ा नाम है और JE इसका मुख्य कारण है। देखो, बिल्कुल सही कहो भावना दीदी। जैसे बरसात में कई तरीके की बाढ़ आउत है, ठीक वैसे उनमें से एक बहुत खतरनाक हुई जात है। वैसे ही AES में कई वजहें होती हैं, पर JE उन सब में सबसे भारी और बड़ी बीमारी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है सेहतिया भैया कि लोग कह रहे हैं कि यह हवा से फैलता है, कोई कहता है यह फल से फैलता है, कोई कहता है कि ये मच्छर से फैलता है। अब आप ही बताइए कि सच्चाई है क्या? देखो, सच्चाई यही तो बात है, और हम लोग तो यही अपने सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के जरिए लोगन का यो बताना चाहते हैं कि देखो भैया, अगर सही जानकारी ना रखी हो तो हुई है दिक्कत, और सही जानकारी हुई है तो हुई है बचाव। तो आज जापानी इंसेफेलाइटिस का लेकर जो चर्चा दीदी रखी है, इका बहुत ध्यान से सुनो। इका फैलाव दरअसल पूरे देश में एक जैसा ना होता है। इका कारण इका है पर्यावरणीय चक्र। इस वायरस को दरअसल बढ़े के लिए दो चीजन की जरूरत पड़त है। एक एम्पलीफाइंग होस्ट जी का कहा जाता है, जैसे सुअर और कुछ पक्षी, जैसे बगुला है, सारस है और भी ऐसे ही पक्षी। और दूसरा है क्यूलेक्स मच्छर, जो इन जानवरों से वायरस लेकर इंसानों तक पहुंचाए देते हैं। और यही वजह है यही ज्यादातर उन इलाकन में मिलत है जहां धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, काहे इस खेतन में पानी भरा रहत है और बरसात के बाद उमा मच्छर पनपे लगत है। और तो और यो वाली बीमारी ना पूरे देश में है, न हर मौसम में है। खासकर धान के जौन खेत वाले इलाके हैं या ऐसे इलाके जहां धान की खेती ज्यादा होत है और बरसात के बाद भी जहां पर पानी दिखाई पड़त है सबसे ज्यादा भरा भवा, हुआ पर यो वाली बीमारी सबसे ज्यादा देखे में मिलत है। अरे सेहतिया भैया, थोड़ा और आसान भाषा में बताइए जरा। देखो दीदी, हम तो आसाने बताए रहे, लेकिन हम कोशिश करीबा कि लोगन का हम समझाए सकी। हमरा कहे के मतलब यो है कि JE जी का जापानी इंसेफेलाइटिस कहा जाता है, यो एक वायरल बीमारी है, वेक्टर यानी मच्छर के जरिए फैले वाली, खासकर क्यूलेक्स मच्छर से। यो वही मच्छर होते हैं दीदी जो भारी और गंदे पानी, खेतन के किनारे या जमा पानी या सुअरन के पास या जंगल के इलाकन में सबसे ज्यादा मिलत हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि मच्छर ही इस बीमारी का मुख्य कारण है क्या? हाँ, आप कह सकती हो, और बात यहीं खत्म ना हुई है। दरअसल यो वायरस पशुअन में, खासकर सुअर और पक्षियन में चक्कर लगावत है, और मच्छर उस इंसान के शरीर तक वही वायरस का पहुंचाए देते हैं। इका बोला जाता है जूनोटिक चक्र। अच्छा, और ये AES ये किस कारण होता है? देखो, AES जैसा पहले कहो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है, यो कई कारणन से हुई सकत है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, गंदा पानी, माल न्यूट्रिशन जी का कहा जाता है, पोषण की कमी या कुपोषण, लीची खावे से भी हुई जाते है, अगर बच्चा भूखा हो तो भी हुई जाते है। लेकिन JE इन सब में सबसे खतरनाक ई का रूप है। क्या बात कर रहे हैं आप?
बिल्कुल सही बताए रहे हैं दीदी, इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा सेहतिया भैया, अब आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि ऐसे कौन से लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए मरीज को लेकर। देखो, बहुत जरूरी आप सवाल पूछे हो। एईएस या जेई में जो लक्षण हैं वह अचानक आए जाते हैं। जो हम लोग बात कर भी रहे हैं तो हम एक बात बताना चाहिए। लक्षणन की अगर देखा जाए तो तेज बुखार या अचानक बुखार आए जावे, उलझन होए, बच्चा बार बार रोए रहा होए, नींद बहुत ज्यादा आवे लगे या उल्टी होवे लगे, लगातार रोवे, ठीक है, या दौरा पड़े लगे, जिका अंग्रेजी में फिट्स कहा जाता है, बच्चा होश में न रहे, गर्दन उकी अकड़े लगे, चले फिरे में उका दिक्कत होए लगे, तो ये सब दीदी लक्षण हैं। अगर ऐसे कोई लक्षण दिखें तो भैया बच्चे का लेके अस्पताल तुरंत दौड़ो। इसका मतलब इसके लक्षण बहुत तेजी से दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल सही कहो, और एईएस समय बर्बाद नहीं करता है, इसीलिए हमें भी समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। अच्छा सेहतिया भैया, अगर किसी को लक्षण दिख जाएं, तो घर वालों को क्या करना चाहिए? देखो, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें दीदी हैं जो बहुत आसान भाषा में हम समझाई। पहली बात तो यह है कि तुरंत अस्पताल लाई जावे, समय बिल्कुल न गंवाएं। घरेलू इलाज, झाड़ फूंक, देसी दवा से अपना समय न खराब करें, बिल्कुल ही के चक्कर में न पड़े। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, रास्ते में मरीज का कैसे आप सुरक्षित रखी हो, तो वही कुछ बिंदु हैं हम बताइबा। अगर बच्चा बेहोश होवे लगे तो कुछ भी मुंह में उके न दो, न पानी दो न दवा दो। बुखार अगर ज्यादा है तो गुनगुने पानी की पट्टी लगाए दो। अगर दौरे पड़े उनका तो बच्चे को दोनों ओर करवट दिलाकर रखो, मतलब कभी इस करवट कभी उस करवट। ठीक, रास्ते में गिरने से बचाना चाहिए, बहुत जरूरी, इसीलिए उनके सिर पर कोई सपोर्ट दे दो कि वह गिरे ना, काहे गिर जाई है, सिर में चोट लगी है तो और दिक्कत बढ़ सकत है। तीसरी बात, अस्पताल में जो नियम बताए जाए उनका पालन करो। कोई भी हालत में डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा और उपचार का बीच में न रोको। तो भैया, बीमारी तो एक तरफ, पर गांव और समाज की क्या भूमिका है? हम एईएस या फिर जेई को रोकने में क्या कर सकते हैं? देखो, करे पर आई हो तो बहुत कुछ कर सकत हो। अच्छा, एक बात और है भावना दीदी, एक बार हम अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कुछ समय पहले की बात बता रहे हैं। एक मंच से जापानी इंसेफेलाइटिस का लेके कुछ बातें कहते हुए सुने रहन, तो हम चाहिए कि हम अपने श्रोता गण का भी मोबाइल में वो जोन बोलिन रहा तो हम वह सुनाई थे कि देखो, सरकार भी सजग है, बस जरूरत है हम सबका सतर्क हुए केरी और जानकारी रखे केरी। तो का कहीं रहा है मुख्यमंत्री कि कैसे बीमारी का खत्म किया जा रहा है। जैसे पूर्वांचल है या पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत नियंत्रण हुई गवा है, लेकिन अभी जहां जहां पर भी दिक्कत हुई है वही का लेकर भी सरकार एकदम सजग है, काम कर रही है। तो देखो का कहीं रहा है मुख्यमंत्री जी, पहले हमारे श्रोतागण आप सुनाओ, फिर आगे हम लोग चर्चा का बढ़ाई थे। उत्तर प्रदेश के 38 ऐसे जनपद थे जहां पे एक बीमारी थी बच्चों की, इंसेफ्लाइटिस की। जुलाई से लेकर नवंबर तक प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों की मौत होती थी। 40 वर्ष में 50,000 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए और मर गए। तो मेरे सामने एक चैलेंज था, क्या करूं मैं, क्योंकि मैं सड़क पे ही और संसद में ही आवाज नहीं उठाता था, मैं डॉक्टर्स के साथ बैठता था। क्या होना चाहिए, क्या प्रयास किया जाना चाहिए, संसद में किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, सरकार का ध्यान किस तरीके से हम आकर्षित कर सकते हैं, सभी मुद्दों को। तो मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए 12 विभागों को एक साथ, मैंने कहा एक साथ कार्यक्रम चलेंगे, हमारा हेल्थ विभाग इसका नोडल विभाग होगा, मैं स्वयं इसकी पाक्षिक मॉनिटरिंग करूंगा, यानी हर 15 दिन में मैं इसकी समीक्षा करूंगा और आप मुझे रिजल्ट उपलब्ध करवाएंगे इन सभी जनपदों की। हमें दोनों प्रकार के कार्यक्रम करने हैं, बचाव के भी करने हैं और उपचार के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। दोनों प्रोग्राम हमारे साथ साथ चले। आप आश्चर्य करेंगे,
हमें उस समय यूनिसेफ ने भी, भारत सरकार के साथ साथ यूनिसेफ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इन सब ने भी हमें सपोर्ट किया और अगले 2 वर्ष में हमने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया। यानी मुझे अच्छा लगता है जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पे जाता हूँ और जुलाई से नवंबर तक का माह होता है, आज मैं उन चेहरों पर खुशी देखता हूँ, बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ, लगता है हमने कुछ किया है और ये बच्चे कम से कम अब जीवित हो सकते हैं। किसी परिवार में आज के दिन पे आशंका नहीं है, वे सशंकित नहीं होते हैं, खुशी खुशी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं बीमारी से पूरी तरह। और हम लोगों ने उपचार से ज्यादा बचाव पे ध्यान दिया। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इंसेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें हुई थी। हम लोगों ने सरकार आने के बाद जब इसके लिए एक साथ सामूहिक प्रयास किया, आज इंसेफ्लाइटिस वहां पूरी तरह समाप्त हो गई। डेंगू, कालाजार, मलेरिया, चिकनगुनिया, इन सब को समाप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मिलकर के, भारत सरकार के साथ मिलकर के अपने सर्विलांस के कार्यक्रम को बढ़ा रही है। तो दीदी देखो, आप सुने और हमरे सब श्रोतागण सुने कि कैसे कैसे प्रयास सरकारों कर रही है, आगे भी ये सब प्रयास जारी रही हैं। और देखो, जहाँ तक बात दिमागी बुखार के बचाव की रही है, या कौन कौन तरीके हुई सकत हैं, या और का उपाय हुई सकत हैं, जो ना पूछे रहो। अब चर्चा में हम ऊ की तरफ एक बार फिर बढ़ी थे। एईएस जेई के खिलाफ असली लड़ाई तो गांव ही जीत सकता है। पहली बात, जेई वैक्सीन। 1 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनका टीका यो वाला जरूर लगे, काहे से मुफ्त में उपलब्ध है और अत्ता प्रभावी है कि यो बच्चे का जीवन बचाए सकत है। दूसरी बात, मच्छरन का पनपने से रोको, घर आंगन में पानी जमा ना हुए दो, सुअरन के बाड़े का घर से दूर रखो, नालियन के सफाई समय समय पर करत रहो, पानी की टंकी का ढक्कन रखो, सोते समय मच्छरदानी जरूर लगाओ, काहे मच्छर कटी है तो कुछ भी हुई सकत है, जो मच्छर जनित रोग हैं वह हुई सकत है। और बच्चन के साथ में तो बहुत खास ख्याल रखो, इसलिए सोवत समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करो। तीसरी बात, बच्चन का सुरक्षित रखो, खेलत समय उनका पूरा कपड़ा पहनाओ, उनका शरीर खुला न रहे, सुबह शाम बच्चा बाहर न जावे। और चौथी बात, पानी और खाना हमेशा साफ रखो। गंदा पानी एईएस के मामलों में बड़ा कारण बनता है दीदी। देखो, गंदे पानी से हमारा मतलब यह है कि जो पिए वाला पानी है वो बहुत साफ होना चाहिए। जैसे बहुत बार लोग नल से पानी निकालते हैं लेकिन पानी साफ ना आए है, मान लो बहुत खारा है या मान लो पानी बहुत पीला निकल रहा है, तो ऐसा पानी पियो जौन पानी साफ हो। काहे से अगर पानी स्वच्छ ना हुई है तो इस तरीके के मामले आए जी हैं। अगर मान लो पानी आपका लग रहा है कि थोड़ा गंदा है या साफ पानी उतना पिए वाला ना है, तो उसका उबाल लो। बासी खाना ना खाओ, और लीची कोई का खाना हो तो खाली पेट तो बिल्कुल न दें, न्यूट्रिशन पॉइंट है यो। और 5वीं बात, लक्षण दिखाए तो बेझिझक अस्पताल जाओ, समय पर इलाज लो। मतलब जीवन का है बचाना अगर, तो फटाफट और समय पर अस्पताल है जाना दीदी। आपने तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताई। अच्छा भैया, हमारे एक श्रोता हैं रामबरन जी। पिछले साल उनके पड़ोसी का बच्चा तेज बुखार से ग्रसित हो गया। घर वाले बोले 2 दिन रुक जाओ, शायद ठीक हो जाए, पर जब अस्पताल पहुँचे भैया तो बहुत देर हो चुकी थी। वही तो दीदी हम लोग कह रहे हैं। हम तो सारे श्रोतागण का, अपने जितने श्रोता भाई बहन हैं, सबसे यह कहिबा कि बिल्कुल देरी ना किया करो। बच्चा बीमार हो या आप खुद बीमार हो, ऐसा लग रहा देखो खुद डॉक्टर बने की जरूरत है ना। अगर खुद डॉक्टर बनी हो तो नुकसान उठाई हो, यो आप एकदम 100% सच बात मानो। बिल्कुल डॉक्टर ना बनो। आज की डेट में तो गांव गांव तक स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं। अगर आपका कहीं पर कोई दिक्कत होए तो स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचो, सही सलाह लो, उके हिसाब से अपना इलाज कराओ। और अगर जेई यानी
इंसेफेलाइटिस वाला केस है, तब तो भैया बिल्कुल देर करे की जरूरत बच्चन के लिए है ना तो बहुत मुश्किल हुई जाइए बच्चन का बचाना। ठीक है, काहे से 24 घंटे ही के लिए बिल्कुल निर्णायक होते हैं। लोग समझते हैं कि देर कर देबा तो कोई बात ना हुई है। अरे देर करी हो तो बीमारी छोड़ी है ना, यो जान ले। के अलावा हम अपने भाई बहनन से यो जरूर कहना चाहते कि एईएस और जेई कोई आम बुखार ना है कि अइहे और आप कुछ देर भी कर दे हो तो चला जाइए या बच्चा ठीक हुई जाइए। यो एक ऐसी बीमारी है जो सोचे केरा समय तक ना देते है। जितनी जल्दी काम करी हो अस्पताल जइयो उतनी जल्दी बच्चे की जान बची है। सेहतिया भैया, क्या आपके पास कोई ऐसी असली कहानी है जो हमारे श्रोताओं को समझा सके कि एईएस जेई कितनी गंभीर है और समय पर कदम उठाना क्यों जरूरी है? अरे बिल्कुल, काहे ना दीदी। देखो, घटनाएं तो बहुत सारी हमरे जहन में हैं, हम जानी थे जहाँ जहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी हैं। शुरू में जब हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो हम देखो गोरखपुर का जिक्र किया रहा है, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हुई गई है। इसी तरीके से हर गांव, हर शहर, हर जगह कोई ना कोई ऐसे मामले आए जाते हैं। तो एक घटना हम आपका बताई है, आज भी हमरे दिल में जोन बसी है। दरअसल कहानी हमरे पास के रे गांव के री है। सुबह केरा समय रहा है दीदी, बच्चे सब स्कूल जाए रहे, औरतें जोन एक ओवरहेड टैंक होता है वो नवा बना रहा है तो उमा पानी भर रही रहा है। गांव तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, काम काज उनके सबके चल रहा है। ठीक उसी समय हमरे इलाके केरी आशा बहन एक हैं, वह अपने दिन की तैयारी कर रही रहे और अचानक से रे उनका फोन बजा। दीदी, हमरे बच्चे का बहुत तेज बुखार है। हम 108 पर फोन कर दिए हैं। उधर से फोन पर आवाज आई, कोई घबराई हुई माँ बोल रही रहे। तो आशा दीदी जौन रहे वह कहें, बहुत सही किया बहन तुमने, हम अभी तुरंत पहुंच रहे हैं, बस आप हिम्मत रखो और एम्बुलेंस का फोन किए हो तो वह आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच रही हुई है। वह आशा दीदी तुरंत स्वास्थ्य बैग उठाइन और तुरंत उस घर की ओर चल पड़ी। और दीदी हम भी रहन साथ में, तो वह रास्ते में हमसे कहीं, सेहतिया जी यही तो हमारा काम है, जब गांव को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़त है तब हम हुआ पहुंचित है। अब देखो आशा दीदी दरवाजा खटखटाइन। अब दस्तक सिर्फ एक आवाज ना रहा है परिवार के लिए, बल्कि एक उम्मीद रहा है, एक भरोसा रहा है कि जीवन रक्षक हमरा आए गवाह है घर पर। और एक बात बताई दीदी, कुछ साल पहले एक ऐसे ही इसी इलाके में दिमागी बुखार ने बच्चन की जान ले ली रहा है। लोग डरत रहे हैं, समझ ना पाए रहे कि यो बीमारी मच्छर के कांटे से फैलत है या कोई श्राप है। बहुत सारे माता पिता तो झाड़ फूक में विश्वास करत रहे, जब तक अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हुई जात रहा है। और अगर हम आशा दीदी की बात करी तो उनका सरकारी प्रशिक्षण दिया गवा है, कैसे शुरुआती लक्षण पहचाने, कैसे परिवारन का समझावें और कैसे ई कवच पोर्टल से हर केस का ट्रैक करें। ई कवच ये क्या होता है सेहतिया सिंह जी, और ये कैसे मदद करता है? दीदी, बहुत जबरदस्त टूल है ई कवच पोर्टल। देखो, सीएचओ हो या आशा दीदी, ये सुविधा देता है कि कौन बच्चा किस बीमारी के जोखिम में है, किन परिवारों को मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, पोषण एनसीडी से संबंधित जानकारी क्या है, किसे कब रेफरल की जरूरत है। ये ऐप जो है उन्हें कदम दर कदम मार्गदर्शित करता है ताकि कोई गलती न हो उनसे। वाह, और हमारी आशा बहन ने इन सब का इस्तेमाल कैसे किया? बस आशा बहन तो इस काम में मिसाल बन गई। वह रोज घर जाती थी, उनके बैग में पर्चे, स्टिकर, टीकाकरण रिकॉर्ड सब रहत रहा है। शुरुआत में तो परिवार टीके से डरत रहा, इंजेक्शन से बच्चा बीमार पड़ जाएगा ऐसा उनका डर था। लेकिन हमारी आशा दीदी तो कमाल कर दी, वह अपने ही बच्चन का टीकाकरण गांव वालन के सामने करवाए दी और बोली, देखो हम जब अपने बच्चन का लगवाए रहे हैं और ये ठीक है तो आप लोग काहे डरत हो। और धीरे धीरे लोगन के डर उनके भरोसे में बदल गवा। सेहतिया भैया, आपने बताया कि दिमागी बुखार बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो इसका बचाव कैसे हो सकता है? क्या कोई टीका भी है? बिल्कुल दीदी, टीका है। जेई से बचाव का सबसे मजबूत तरीका टीकाकरण है। सरकार ने इस पर बहुत साफ गाइडलाइन बनाई है। हमारे देश में बच्चन का दिमागी बुखार के लिए 2 टीके जरूर लगाते हैं। 2 टीके? कब कब?
देखो, पहला टीका 9 महीने की उम्र में, ठीक उसी समय जब बच्चन का खसरा यानी मीजल का टीका लगत है, और दूसरा टीका 16 से 24 महीने के बीच जब बच्चन का डीपीटी बूस्टर डोज लगत है। अप्रैल 2013 से बताइए आपका ये दोनों डोज देश के 334 एंडेमिक जिलन में रूटीन टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल कर दिए गए हैं। अच्छा, तो क्या बड़े लोगों के लिए भी टीका होता है क्या? हाँ, देखो, जिन राज्यों में बड़ों में भी इस तरीके के मामले देखे गए हैं, वहाँ पर एडल्ट वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। देखो, 3 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पर यो देखे मिला है। एक तो असम है, वहाँ के करीब 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पर इका देखे मिला है। हमरे उत्तर प्रदेश का देखो, हम शुरू में जिक्र किया रहा है, तो ऐसे 7 जिले हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल भी आवत है, जी के 26 जिले हैं ऐसे जहाँ पर एडल्ट के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इमा 15 साल से ऊपर की उम्र के लोगन का दिमागी बुखार यानी जेई केरा टीका लगावा जाता है। इसके लिए खास वैक्सीन इस्तेमाल की जाता है, जी का JEN-BAC यानी जेनवैक कहा जाता है, जो वयस्कन के लिए बनाई गई है। दीदी, तो मतलब बच्चे हो या बड़े, समय पर टीका लग जाए तो जेई यानी दिमागी बुखार से बचाव काफी हद तक हो सकता है। बिल्कुल सही कहे। इसीलिए हम आशा दीदी हो, ANM दीदी हो या CHO लगातार सुनिश्चित करते हैं ये लोग कि हमारे गांव का हर बच्चा और हर जरूरतमंद वयस्क जेई केरा टीका लगवावे। अच्छा सेहतिया भैया, आपको क्या लगता है हमारी रेडियो जैसी कोशिशें कितना फर्क डालती होंगी? अरे बहुत फर्क डालती हैं। देखो, आप तो जानती हो, आपका कत्ते फोन आवत हैं, यहाँ तक मैसेज तक आवत हैं। लोग रेडियो स्टेशन तक चलकर आए के यो कहत हैं कि आप केरा सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम सुनेन तो आरोग्य मंदिर जावे लगेन, आरोग्य मंदिर के रही सुविधा लेवे लगेन, CHC जावे लगेन, PHC जावे लगेन, टीकाकरण में जावे लगेन। तो अब इका मतलब फर्क तो पड़त है। जब रेडियो देखो सही जानकारी गांव गांव तक पहुंचावत है तो लोग जागरूक होते हैं, टीकाकरण बढ़त है, यहाँ तक मच्छर से रोकथाम पर जोर बढ़त है, अस्पताल आवे में कोई हिचक ना होता है, लोगन के अंदर का डर खत्म हो जाता है। और इसी तरह तो सेहत सही लाभ कई जैसे जो कार्यक्रम है वह लोगन के अंदर व्यवहारगत बदलाव लाए रहे हैं, इमा एक बड़ी भूमिका निभाए रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमें AES JE का पूरा ज्ञान सेहतिया सिंह जी से मिला। इससे कैसे बचना है, क्या करना है और कैसे अपने गांव को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल, और हम लगातार यह कह रहे हैं, आदत बदलें, सेहत सुधरेगी। साफ सफाई रखें, टीका लगवाएं, जागरूक रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया सिंह जी। दोस्तों, ध्यान रखिए, जानकारी ही बचाव है और सही समय पर डॉक्टर ही असली उद्धारक भी। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रेडियो से जुड़े रहिए। बिल्कुल, रेडियो से जुड़े रहिए। और बहुत धन्यवाद RJ भावना दीदी, आपके ना श्रोतागण आप लोग कार्यक्रम सुने हो। रेडियो खीरी 88.4 मेगाहर्ट्ज के रा बहुत बहुत धन्यवाद, जौन अपने श्रोतागण तक, अपने लोगन तक बहुत जरूरी जानकारी सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम के जरिए पहुंचावत है। और हम लोगन पर अत्ता विश्वास करत है कि स्टूडियो में हम लोगन का बुलावत है और ये कार्यक्रम लोगों तक पहुंचे, इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जावे से पहले दीदी, हम लोग की हर बार की तरह का बचा है? हाँ भैया, हम तो भूल ही जाते हैं हमेशा, और वो है सेहत की शपथ। बिल्कुल, तो श्रोतागण आप सभी, हम लोग भी स्टूडियो में सब लोग हाथ आगे करो और ले सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सही रहेगी सेहत तो खुशहाल रहेगा परिवार। लेकिन सवाल ये कि सही जानकारी मिले कहाँ? क्यों होते हैं परेशान?
जब रेडियो खीरी है यहाँ। सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, रोजाना दोपहर 12 बजे। आपके दिल के तार रेडियो के साथ, रेडियो खेरी 88.4 मेगाहर्ट्ज।